नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जो है नॉन कॉर्डेट पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको नॉन कॉर्डेटा के कई लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, इकोनॉमिक जूलॉजी के कई लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। पैरासाइटोलॉजी में आपको 3 एनिमल्स पढ़ने हैं, जियार्डिया, ट्राइपेनोसोमा एंड बुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, इन तीनों में से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी के बारे में। ठीक है, बुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी एक क्या है? एक फाइलेरियल निमैटी हेल्मिन्स है। ठीक है, निमैटी हेल्मिन्स है, यानी कि आप इसको हेल्मिन्स भी कह सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके एग्जाम्स बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में हो गए, जिनके नहीं हुए हैं वो जाके देख लें ताकि उनके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सिस्टमेटिक पोजीशन। किसी भी एनिमल को पढ़ने से पहले उसका सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ना जरूरी होता है ताकि हमें पता चले वो एनिमल बिलोंग किस फाइलम से, किस ऑर्डर से, किस जीनस से, किस स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके फाइलम की बात करें तो ये फाइलम निमैटी हेल्मिन्स से बिलोंग करता है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसमें फिलिरियोइडी है। जीनस की बात करें तो इसमें बहुत लोग इसे बुकरेरिया बोलते हैं, वाउचेरिया बोलते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं। तो बुकरेरिया स्पीसीज बैंक्रॉफ्टी है। ठीक है, ये इसका कुछ सिस्टमेटिक पोजीशन हो गया, जिसे आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ये ऑर्डर से बिलोंग करता है या कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक फाइलेरियल वर्म है। ठीक है, और इससे कॉज कौन सी डिजीज होती है? फाइलेरिएसिस। आप सब ने सुना होगा फाइलेरिएसिस। ठीक है, फाइलेरिएसिस के बारे में, जिसे कि एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, या हाथी पाँव। ठीक है, हाथी पाँव। इसका डायग्राम आप सबने देखा होगा। इसमें क्या होता है, आपके जो लिम्स होते हैं यानी कि जो पैर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पूरे स्वेल कर जाते हैं। जैसे हाथी का पैर काफ़ी भारी भरकम होता है, उसी तरीके से इसके इन्फेक्शन से क्या होता है कि वो फाइलेरियल वर्म्स की वजह से वो क्या होता है, लिम्स पूरे स्वेल कर जाते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स जो आपके होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे क्या स्वेल करते हैं, ब्लड, लिम्फेटिक वेसल। तो आप ब्लड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स आपके स्वेल कर जाते हैं और वो जेनाइटल पार्ट तक आपके पहुँच जाते हैं, पूरा वो हाथी पाँव की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम भी एलिफेंटिएसिस है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इसको कॉमनली फाइलेरियल वर्म के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिम्फेटिक वेसल, मस्कुलर टिश्यूज एंड ग्लैंड ऑफ मैन के कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनमें ये पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम इसके बात करते हैं तो ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट कंट्रीज में ये पाया जाता है और फाइलेरिएसिस कॉज करता है। इसकी जो फीमेल होती है वो 8 सेंटीमीटर लेंथ में पाई जाती है। कितनी सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, द बॉडीज, इनकी अगर बॉडी की बात की जाए तो बॉडी इनकी क्रीमी वाइट कलर की होती है, सिलिंड्रिकल होती है, सिलेंडर लाइक होती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। फिलीफॉर्म होती है विथ ब्लंट एंड, मतलब एक ओपनिंग पाई जाती है, ब्लंट एंड पाया जाता है। एंड कैसा होता है? ब्लंट होता है। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, एंड दोनों क्या होता है? बंद होता है। ठीक है, पोस्टीरियर एंड जो होता है वो कर्व होता है, कर्व शेप का, इस तरीके से कर्वीचर टाइप का पाया जाता है, कर्व पाया जाता है। ठीक है, द माउथ इज वेरी सिंपल टाइप विदाउट एनी लिप। माउथ भी बहुत सिंपल टाइप का होता है, कोई लिप्स वगैरह नहीं पाई जाती हैं। और इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, यानी कि जो जाके बाइट करता है ह्यूमन को और जिसकी वजह से फाइलेरिएसिस होती है, वो होता है एक मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, क्यूलेक्स फैटिगेंस। क्यूलेक्स फैटिगेंस, और वो भी कौन सी? फीमेल। आपको पता होना चाहिए किसी कोई भी डिजीज जो मच्छर के काटने से, मॉस्किटो के बाइट से होती है, उसका जो मेनली उनमें जो पार्टनर होता है वो फीमेल ही होता है, क्योंकि फीमेल का ही माउथ पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का पाया जाता है और वही कॉज करती है। तो इसमें कौन कॉज करता है? मॉस्किटो, क्यूलेक्स फैटिगेंस। और क्यूलेक्स फैटिगेंस जो है एडल्ट वर्म लिविंग इन द लिम्फ वेसल, जो इसके एडल्ट वर्म होते हैं वो लिम्फ वेसल में रहते हैं। कुछ इस तरीके का ये दिखता है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर एंटीरियर पार्ट की बात की जाए तो क्यूटिकुलर सर्कुलर बॉडी सीथ पाई जा रही है, ओरल स्टाइलेट, ये बीच में नर्व रिंग्स पाया जा रहा है, ये नेफ्रीडियोपोर एक्सक्रीशन के लिए पाया जा रहा है।
बीच में कुछ ब्लैडर सेल पाए जा रहे हैं, रीनेट सेल जो एच शेप के होते हैं, सब क्यूटिकुलर सेल एपिडर्मिस पाया जा रहा है, ये सोमैटिक सेल्स हैं इनके, इंटरनल मॉस, और ये नीचे से आप देख रहे हैं किस टाइप में है, कर्व शेप में, ठीक है। पोस्टीरियर में कैसा है, कर्व शेप में, इस तरीके से कैसा है, कर्व शेप में, ठीक है। तो ये कुछ इनके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और कुछ इस तरीके से दिखते हैं, दोनों एंड पे ब्लंट होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एंड पे एनस इनका यहाँ कहीं बीच में पाया जा रहा है। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। बात करें इनके आगे के स्ट्रक्चर की, तो कॉपुलेट करते हैं। कॉपुलेशन कब होता है, जब दोनों सेक्सेस के इंडिविजुअल क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। अब इनके लाइफ हिस्ट्री की हम बात करते हैं। तो फीमेल जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद एग को डायरेक्टली ले नहीं कर देती है, मतलब एग को डायरेक्टली बाहर नहीं दे देती है, ठीक है। क्या करती है, एग को रिटेन करती है, फीमेल अपने अंदर रिटेन रख के रहती है, ठीक है। और वो बर्थ देती है, उसको रिटेन करते हुए बर्थ देती है, नंबर ऑफ लार्वा, बहुत सारे लार्वा को बर्थ देती है, जिसको कि फाइलोरी, माइक्रोफाइलेरी कहते हैं, ठीक है। फाइलेरिया, फाइलेरियल वर्म है तो उसे क्या कह रहे हैं, माइक्रोफाइलेरी कह रहे हैं। विच इज सराउंडेड बाय डेलिकेट मेम्ब्रेन सीथ, जो कि एक पतली सी मेम्ब्रेन सीथ से क्या होती है, सराउंडेड होती है, ठीक है। और ये जो माइक्रोफाइलेरी होते हैं, ये माइक्रोफाइलेरी आपके कहाँ पे रहते हैं, लिम्फ वेसल्स में, और माइग्रेट करते हैं वहाँ से ब्लड में, कैपिलरीज में, स्किन के नीचे। सबसे पहले ये कहाँ रहेंगे, लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ वेसल से ये माइग्रेट करेंगे ब्लड कैपिलरीज में, जो कि स्किन के नीचे पाई जाती है। माइक्रोफाइलेरी जो होता है अपीयर होता है स्किन कैपिलरीज में नाइट के टाइम में, ड्यूरिंग नाइट टाइम, और वो टाइमिंग होती है आपकी 10 से लेके 2 PM, 10 PM से लेके 2 AM तक, ठीक है। रात के 10 PM से लेके 2 PM तक, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम लिव इन लार्ज डीप सीटेड ब्लड वेसल्स, और दिन के टाइम में ये कहाँ पे रहते हैं, लार्ज डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में रहते हैं, कैपिलरीज में नहीं रहते, ठीक है, वेसल्स में रहते हैं। इफ द सेकेंडरी होस्ट, अगर सेकेंडरी होस्ट इनका जो मॉस्किटो होता है बाइट करता है मैन को, जो कंटेन क्या करता है, माइक्रोफाइलेरी को, माइक्रोफाइलेरी उनमें पाए जाते हैं। इन बिटवीन किसमें, 10 PM से लेकर 2 AM के बीच में वो क्या करता है, बाइट करता है। द लार्वा इंटर इनटू द मॉस्किटो स्टमक फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू थोरेसिक मसल, जहाँ पे लार्वा जो होगा वो मॉस्किटो के स्टमक में रहेगा, ठीक है। वहाँ से ये माइग्रेट करेगा थोरेसिक मसल में, और वहाँ पे ये ग्रो करेगा और अटेन करेगा लेंथ अबाउट 1.5 मिलीमीटर फॉर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए ये वहाँ पे रहेगा। इसके बाद क्या होगा कि लार्वा माइग्रेट कर जाएगा प्रोबॉसिस ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट के प्रोबॉसिस में, जो उसका माउथ का एरिया होता है, प्रोबॉसिस वहाँ पे पाया जाता है, उसमें माइग्रेट कर जाएगा। इस स्टेज में क्या होगा, अगर मॉस्किटो बाइट कर ले मैन को, तो लार्वा जो है ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, मैन के ब्लड स्ट्रीम में, मैन के खून में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर इस स्टेज में प्रोबॉसिस में, जब ये आपके इंटरमीडिएट होस्ट के प्रोबॉसिस में है, यानी कि मॉस्किटो के प्रोबॉसिस में जब माइक्रोफाइलेरी पाया जा रहा है, अगर उस स्टेज में वो मैन में ट्रांसफर हो जाए, अगर मच्छर ने 10 AM से लेके 10 PM से लेके 2 AM के बीच में अगर, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग को कट कर लिया, बाइट कर लिया, तो वहाँ पे क्या होगा, ये उसके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ठीक है। खून की जो धारा बह रही है उसमें चला जाएगा, वहाँ से वो लिम्फ ग्लैंड्स में चला जाएगा, वहाँ से लिम्फ में पास होगा और ग्रो करेगा और मैच्योर स्टेज में पहुँच के फाइलेरियोसिस कॉज करेगा। बात कर लेते हैं इसके डिजीज़ की। तो डिजीज़ क्या होता है इनमें, इन द सीवियर इन्फेक्शन ड्यू टू रिपीटेड इनोकुलेशन इन द एडल्ट, सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, रिपीटेड इनोकुलेशन होता है एडल्ट में, ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को, जिसकी वजह से इनलार्जमेंट, यानी कि बड़े हो जाते हैं इनके लेग्स, आर्म्स, स्क्रॉटम, मेमोरी ग्लैंड्स, जिनको एलिफेंटिएसिस के नाम से जाना जाता है। और ये फाइलेरियल फीवर और हेडेक कॉज करते हैं, फाइलेरियल फीवर हो जाएगा आपको, बुखार हो जाएगा, और हेडेक यानी कि आपके सर में दर्द होगा। इनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, तो मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटाइन इनका मीन्स है, इनको अवॉइड करना मॉस्किटो बाइट को। आपको भाई मॉस्किटो नेट या जिसे मच्छरदानी कहते हैं उसे लगा के सोना है, ताकि आपको मॉस्किटो बाइट ना करे। ये सबसे बेस्ट मेथड एंड नेचुरल मेथड है मॉस्किटो बाइट से बचने का। अगर आप कॉइल यूज़ करते हैं या फिर बहुत सारे इस टाइम पे आते हैं, अगर वो सारी चीज़ें लिक्विड मटेरियल आप यूज़ करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो उसकी जगह पे आप मॉस्किटो नेट यूज़ कीजिए। मॉस्किटो ब्रीडिंग शुड ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय ऑल मीन्स, मॉस्किटो की ब्रीडिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि मॉस्किटो फैले ही ना।
नो प्रॉपर ड्रग हैज़ बीन इन्वेंटेड टू इरेडिकेट द फाइलेरियल वर्म। अभी तक कोई प्रॉपर ड्रग तो इसके लिए कि फाइलेरिया इससे कॉज हो जाएगा इन्वेंट नहीं किया गया है। ये ड्रग जिसको कि हेट्राजोन कहते हैं या साइनिन, ये इफेक्टिव होता है सर्टेन एक्सटेंट में, कुछ हद तक ये क्या होता है, इफेक्टिव होता है। जियार्डिया के बारे में, ठीक है, जियार्डिया क्या होता है, किस तरीके से उस डिजीज़ कॉज करता है, और इस सारी चीज़ों के बारे में हम उसमें जानेंगे, ठीक है। जियार्डिया के बारे में मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इन नोट्स के आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ से हम आपको उस चीज़ को रिजॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में कि किस तरीके से इनका सिस्टमेटिक पोजीशन पाया जाता है। तो जियार्डिया की बात की जाए तो ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा से, क्लास की बात की जाए तो मैस्टिकोफोरा से, सब क्लास जूमैस्टिगिनिया से, ऑर्डर से प्रोटोमोनाइडिना से, जीनस जियार्डिया, स्पीसीज की बात की जाए तो लैम्बलिला, और सब स्पीसीज तो इंटेस्टाइनिलिएसिस, इंटेस्टाइन में पाया जाता है बेसिकली, तो इंटेस्टाइनिलिएसिस भी बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली आपको इसमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज का नाम आपको बेसिकली याद रखना, और अगर आप ना याद रखें तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इनमें डिटेल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगर इनके हैबिटाट की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेट होते हैं, पहली बात फ्लैजिला इनमें पाया जाता है, और नेचर में कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यूनिवर्सल, जो हर जगह पे प्रेजेंट हो, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन या यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं। और अगर डिजीज़ की बात की जाए तो कौन सा डिजीज़ कॉज करते हैं, तो डायरिया कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। क्या, डायरिया, डायरिया इन ह्यूमन बींग्स। और रहते कहाँ हैं, इट इनहेबिट्स in small intestine but in occasionally found in bile duct also। अगर बात की जाए इनके रहने की तो इंटेस्टाइन में रहते हैं, जैसा कि आपको सब स्पीसीज से पता चल गया होगा, इंटेस्टाइनिलिएसिस उसमें क्या था, आपका सब स्पीसीज था, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन में रहते हैं, लेकिन कभी किसी किसी ओकेजन पे ये इंटेस्टाइन में ना होके बाइल डक्ट में भी रहते हैं, ठीक है। इट इज़ रिपोर्टेड दैट चिल्ड्रन आर मोर इन्फेस्टेड देन एडल्ट, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा होता है रादर देन एडल्ट्स की, ठीक है। एडल्ट्स की अपेक्षा ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, डायग्राम में आपको दिखा दूँ, पीयर शेप्ड के, नाशपाती के शेप्ड के, उल्टा नाशपाती के शेप्ड के, ठीक है। इस तरीके से आप दे सकते हैं, पीयर शेप्ड के पाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये इनमें फ्लैजिला तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। This flagellate is pear-shaped with dorsal side convex and ventral flagellated which deepens anteriorly to form suction grooves, ठीक है। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और पियर शेप्ड के होते हैं। डॉर्सल साइड में अगर इनकी बात कीजिए, इनकी डॉर्सल साइड की, तो ये कॉन्वेक्स होते हैं और वेंट्रल साइड से फ्लैटेंड होते हैं। डीपन एंटीरियरली, डीप में ये क्या करते हैं, एक सक्शन ग्रूव का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये जो है इट बियर्स 2 न्यूक्लियाई एंड 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला अरेंज सिमेट्रिकली। ये जो है अपनी बॉडी में 2 पेयर ऑफ क्या करते हैं, 2 न्यूक्लियाई बियर करते हैं, और 4 पेयर मतलब 4 पेयर यानी कि 8, ठीक है, सिमेट्रिकली अरेंज फ्लैजिला बियर करते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। ये इनमें डिवीजन किसके द्वारा होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। ये फीड कर सकते हैं किसके ऊपर, अमीनो एसिड के ऊपर, विटामिन कंटेंट के ऊपर, जो कि ब्लड में पाए जाते हैं विद इन द इंटेस्टाइन, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कॉज करता है। दिस डिसऑर्डर कॉजेस एपीगैस्ट्रिक पेन, गैस्ट्रिक पेन कॉज कर सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, आपके एब्डोमिन में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इसकी वजह से लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि आपको भूख नहीं लगेगी इसकी वजह से, और हेडेक होगा। ये कुछ इनके कॉज हैं जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि आपको किसने बाइट किया है, आपको इन्फेक्शन किसका हुआ है, जियार्डिया का हुआ है या आपको डायरिया का डिजीज है। दिस फ्लैजिलेट आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट। ये ट्रांसमिट किस फॉर्म में होते हैं, सिस्ट के फॉर्म में। सिस्ट क्या होते हैं, जो अपनी बॉडी के बाहर एक आउटर कवरिंग बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है। विच आर एलिमिनेटेड विथ फीसेस, तो जो आप फीसेस एलिमिनेट करते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, या किसी भी टाइम,
उससे ये क्या हो सकते हैं, एलिमिनेट होते हैं। एंड आर इंजेस्टेड इन न्यू होस्ट विथ कंटामिनेटेड फूड, और ये न्यू होस्ट में कैसे पहुंचते हैं, कैसे नए होस्ट तक, यानी कि मान लीजिए एक ह्यूमन को हुआ है, एक मैन को हुआ है, ठीक है, उससे ये दूसरे मैन तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, दूसरे मैन तक कैसे पहुंचते हैं, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर, यानी कि जो बाहर की चीज़ें आप खाते हैं जो खुली हुई होती हैं, जैसे टिकिया, फुल्की, चाट हो गया, जो एकदम ओपन में ऐसे रखा रहता है और उस पर आके मक्खी बैठ जाएगी, या उड़ते हुए धूल आके होस्ट पार्टिकल्स आके बैठ जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें अगर आके उस पर चिपक जा रही हैं, या आप कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं जो सॉइल में उगती हैं, ठीक है, और उनसे वो वहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, आप ग्रीन वेजिटेबल्स को बिना कुक किए खा रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्टली क्या होगा, आपकी बॉडी में पहुँच जाएगा, तो भी ये कॉज करेगा। तो ये इनके कुछ कॉज थे। बेसिकली एक ही स्लाइड में आपको सब कुछ इनके बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं इनके प्रिवेंशन और कंट्रोल की, कैसे इनको प्रिवेंट किया जाता है, कैसे इन पे कंट्रोल किया जाता है। तो आप कैसे इनको प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं, तो वाटर एंड वेजिटेबल्स शुड नॉट बी कंटामिनेटेड विथ सिस्ट। आपको ये ध्यान रखना होगा कि वाटर और वेजिटेबल कंटामिनेटेड ना हो सिस्ट के साथ, ठीक है। बिफोर कुकिंग, आप कुक करने के पहले वेजिटेबल्स को खूब अच्छे से वॉश करें, ठीक है। क्लोरोक्विन, एक्टेब्रिन, ठीक है। बात की जाए इनके सिस्टमेटिक पोजीशन की, तो ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, क्लास मैस्टिकोफोरा है, ऑर्डर प्रोटोमेनाडीना, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्राइपोनोसोमा क्या होते हैं। ट्राइपोनोसोमा क्या होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड डाइजेनेटिक प्रोटोजोन होते हैं। फ्लैजिलेटेड डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक का मतलब होता है जिन एनिमल्स की लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट हो, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, दैट मीन्स इनकी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, पैरासाइट, यानी किसी न किसी होस्ट के ऊपर ये क्या होंगे, किसी न किसी एनिमल के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, पैरासाइट बोला जाता है। और ये किस पे फीड करते हैं, ब्लड प्लाज्मा ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट। वर्टिब्रेट इनका प्राइमरी होस्ट वर्टिब्रेट होता है, ठीक है, प्राइमरी होस्ट इनका वर्टिब्रेट होता है, और या इन द गट और एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इनवर्टिब्रेट होस्ट, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट इनका लीच टिक इंसेक्ट होता है, इनवर्टिब्रेट होता है, जो कि प्राइमरी होस्ट इनका वर्टिब्रेट होगा, जिसके ये ब्लड प्लाज्मा पे क्या करेंगे, फीड करेंगे, और ये प्राइमरी होस्ट होगा। सेकेंडरी होस्ट की बात कीजिए तो लीच हो सकता है, टिक हो सकता है, इंसेक्ट, जो कि इनवर्टिब्रेट है, और ये सेकेंडरी होस्ट है। मेनली ये जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ये स्पीसीज लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है स्पीसीज, ठीक है। तो स्पीसीज अगर इनकी बात की जाए तो मेनली जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, उसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। कभी कभी स्लीपिंग सिकनेस पे शॉर्ट नोट पूछ लेता है, यहाँ पे वही लिखा गया है कि यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछ ले जाता है, ठीक है। मेनली कहाँ पे, अफ्रीका में, मैंस में ये क्या करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। एक डिजीज़ है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, इसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। अब इनकी 3 स्पीसीज़ हैं, गैम्बियंस, क्रूजाई, रोडेंसिस, ठीक है। तो वो तीनों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ट्राइपोनोसोमा गैम्बियंस के बारे में, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होते हैं, इट इज़ फ्लैजिलेटेड पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई। ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और पैरासाइट होते हैं, कहाँ पे, ह्यूमन ब्लड में। और इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है जिसके द्वारा ये फैलते हैं, वो क्या होता है, सीसी फ्लाई। ये भी क्या है, एक इनवर्टिब्रेट है। प्राइमरी होस्ट क्या हो गया इनका, ह्यूमन हो गया, वर्टिब्रेट था, और सेकेंडरी होस्ट क्या हो गया, सीसी फ्लाई, जो कि क्या है, एक इनवर्टिब्रेट है। दिस इज़ कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया। ये कॉमनली कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, साउथ अफ्रीका में और नाइजीरिया में, ठीक है। अगर इनके मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है बाइनरी फिजन के द्वारा, ब्लड स्ट्रीम में मैन के, ठीक है, मैन के ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं, वहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन आप सबने कहाँ पे पढ़ा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नॉन कोऑर्डिनेटर में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और ये कौन सा फीवर कॉज करता है, गैम्बियन फीवर, जैसा कि इसका नाम है गैम्बियंस, या सेंट्रल अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ट्राइपोनोसोमा का स्पीसीज है वो गैम्बियंस फीवर कॉज करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ट्राइपोनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है, इस तरीके का इनका दिखता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन पाया जाता है, ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पे एक पाया जाता है इनकी बॉडी में, ठीक है।
बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कैनेटोप्लास्ट, बेसल बॉडी पाई जाती है, फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी पे इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फ्लैजिला पाए जाते हैं और ये फ्लैजिलर पैकेट पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, दूसरा है ट्राइपेनोसोमा रोडियंसिस, ठीक है। रोडिसाइनेंस, रोडिसाइंस जो है वो कैसे है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो ये भी क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाई सीसी फ्लाई। ये भी किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, सीसी फ्लाई के द्वारा। और ये ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा था, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और नाइजीरिया में ये ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। पैरासाइट है स्पिंडल शेप्ड बॉडी, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, स्मॉल रॉड शेप्ड फ्लैजिला पाया जाता है इनमें, ठीक है। और दिस पैरासाइट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द मैन बाय द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। ये ब्लड स्ट्रीम तक कैसे पहुंचते हैं, तो जब सीसी फ्लाई जो होती है वो हमको बाइट करती है तब ये हमारी बॉडी में पहुंचते हैं। जो मैच्योर ट्राइपेनोसोमा होता है ये स्टोर रहते हैं कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड में सीसी फ्लाई के, ठीक है। जो मैच्योर आपके ट्राइपेनोसोमा होंगे जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो ये जो है सीसी फ्लाई जो इनका इंटरमीडिएट होस्ट है उसके सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है, ये अच्छे से क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। दीज रिप्रेजेंट द इन्फेक्शियस स्टेज, और ये क्या करते हैं, इन्फेक्शियस स्टेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा डाइजेंटिक एनिमल है, जैसा कि आप सबको पता है कि 2 होस्ट में इसकी बॉडी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, यही बात यहाँ पे बताई गई है। प्राइमरी होस्ट क्या होता है, मैन होता है, और सेकेंडरी होस्ट क्या होती है, सीसी फ्लाई होती है, और लाइफ साइकिल इनका कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड बॉडी है, रॉड शेप्ड फ्लैजिला यहाँ पे पाया जा रहा है, बीच में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया सब पाए जाते हैं। थर्ड आता है आपका ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा दोनों किसके द्वारा ट्रांसमिट हो रहे थे, सीसी फ्लाई के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, एक बग जिसको कि ट्रिटोमा मेजेस्टा कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। किसके द्वारा, ट्रिटोमा मेजेस्टा के द्वारा। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस और रोडियंसिस, ठीक है, दोनों किससे ट्रांसमिट हो रहे थे, आपका सेकेंडरी होस्ट उनका क्या था, सीसी फ्लाई थी। यहाँ पे क्या है, एक बग है जिसको कि ट्रिटोमा मेजेस्टा कहते हैं, ठीक है। और ये क्या कॉज करता है, चागास डिजीज, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि चागास डिजीज कौन सा ट्राइपेनोसोमा कॉज करता है, तो क्रूजी, ठीक है। और अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियोसिस, अभी तक क्या था, अफ्रीकन था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियोसिस। वाइड स्प्रेड होते हैं ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका में, और मोर कॉमन कहाँ पे है, चिल्ड्रंस में। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पाए जाते हैं, चिल्ड्रंस में, ना कि अडल्ट में, ठीक है। पैथोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो जो प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ ट्राइपेनोसोमा, ठीक है, इन ब्लड कॉजेज गैम्बियन फीवर, ठीक है। ये गैम्बियन फीवर यानी कि एक टाइप का फीवर कॉज करते हैं, विच परसिस्ट ओनली फ्यू डेज, जो कुछ देर दिनों के लिए रहता है, जिसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट यानी कि बड़ा हो जाता है लिम्फ ग्लैंड, और एनीमिया हो जाता है, वीकनेस हो जाती है एज द मेन सिम्टम। इसके मेन सिम्टम क्या है, लिम्फ इनकी इनलार्ज हो जाएगी, ग्लैंड और लिम्फ इनलार्ज हो जाएंगे, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, सिकल सेप्ड के हो जाते हैं, ठीक है, एनीमिक हो जाते हैं, वीकनेस हो जाएगी। ये सब इसके क्या है, मेन कॉज है, ठीक है। मेन सिम्टम क्या है इस डिजीज़ का, ये सब क्या होते हैं, इनके मेन सिम्टम हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात की जाए तो और फॉलोड बाय द इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर। अब इसमें क्या देखा जाता है कि पैथोलॉजी मतलब इसको चेक कैसे किया जाता है कि आपको गैम्बियन फीवर हुआ है, देखा जाता है कि आपके स्प्लीन में और लिवर में इनलार्जमेंट है या नहीं है, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी कुछ इस तरीके का दिखता है। तो तीनों स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखे होंगे, और तीनों एक दूसरे डिफरेंट थोड़े पाए भी जाते हैं, ठीक है। उन दोनों में इंटरमीडिएट होस्ट कॉमन था, लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट होस्ट भी कॉमन नहीं है, ठीक है। बात की जाए तो ऑन इंटरिंग इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंटर करने के बाद ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, ठीक है। इन विच जो पेशेंट है लूजेज कॉन्शियसनेस फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, कॉन्शियसनेस, यानी कि आप अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। एट रेगुलर इंटरवल एंड फाइनली लीड्स टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। आपका कॉन्शियसनेस चला जाएगा, एक रेगुलर स्टेज पे आप याद नहीं रख पाएंगे, चीज़ों को भूलते रहेंगे। और कॉन्शियसनेस यानी कि जिससे ब्रेन हमारे ह्यूमन का एक क्या है कि हम क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्शियसनेस ही खत्म हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाती है। प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात की जाए, डायरेक्ट अटैक ऑन सीसी फ्लाई जो है, अगर आप सीसी फ्लाई को डायरेक्ट अटैक करके मार दे रहे हैं तो भी स्प्रेड नहीं करेगा, और क्या होगा कि ये बच जाएंगे।
और ये क्या इंक्लूड करते हैं बात देखा जाए तो दिस डिजीज़ में बी प्रिवेंटेड बाय द अवॉइडिंग बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। बाइट यानी कि सीसी फ्लाई जो है उससे वो हमें काटे ना, उससे आपको बचाव करना है। क्लीनिनेस यानी कि क्लीन करना है। एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग ग्रुप, उनकी जो ब्रीडिंग ग्रुप है उनको एलिमिनेट करना है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो स्लीपिंग कैन बी ट्रीटेड ओनली इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। अगर अर्ली स्टेज इन्फेक्शन में आपको पता चल गया कि आपको स्लीपिंग सिकनेस है तो ये क्योर किया जा सकता है, मतलब इसको जो है ख़त्म किया जा सकता है। वंस द पैरासाइट इंटर्स इनटू द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू क्योर द स्लीपिंग सिकनेस। अगर एक बार वो आपके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, उसमें एंटर कर गया तो आप स्लीपिंग सिकनेस को कॉज नहीं कर सकते, ठीक है। आर्सेनिक और एंटीमोनी कंपाउंड जो होते हैं अनटिल रिसेंटली टू क्योर स्लीपिंग सिकनेस, जो रिसेंट एज में होता है उसको क्योर करने के लिए आर्सेनिक और एंटीमोनी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट में एटॉक्सिल, ठीक है, बेयाजॉन, सोडियम नाइट्रोफ्यूसाइड मेडिसिन, ये सारे कॉमनली क्या होते हैं यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका प्रिवेंशन। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल थी, प्रिवेंशन और कंट्रोल किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें एक लेक्चर में आपकी कवर हो गई हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह और वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।